विकल्प नंबर 6 कह रहा है एक वैद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम है। ठीक, तो आपको धारा दिया गया। धारा को हम लोग लिखते हैं आई से। आई बराबर आपका है 1.6 एम्पियर प्रति सेकंड का, यानी समय आपका टी बराबर 1 सेकंड। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे निकालना है, तो n बराबर आई टी बटे ई। आई का मान 1.6, टी का मान 1, ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। आपका 1.6 से 1.6 कट गया, 1 गुणे 10 की घात -19 ऊपर जाएगा +19 इलेक्ट्रॉन हो गए। या सिर्फ 10 की घात 19 लिख सकते हैं। ठीक है, कौन सा 12 क्या कह रहा है, निम्नांकित वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रतिरोध R का मान A व B के बीच विभवांतर। मतलब R का मान ज्ञात करना है, A और B के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो चलिए, इसका जो फिगर बना हुआ है वह है, यहाँ आपका धारा दिया गया 1.5 एम्पियर। दो यहाँ का विभव दिया गया है 1 वोल्ट, यहाँ का विभवांतर, यहाँ रेजिस्टेंस R, यही R हमको निकालना भी है। फिर अगला जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है ये आपका है 4 ओम, और ये आपका बी पॉइंट यहाँ है A। तो सबसे पहले R का मान निकालना है और फिर A और B के बीच का विभवांतर निकालना है। तो परिपथ में देखिए धारा कितना है 1.5 एम्पियर, इसके सिरों का विभवांतर कितना है 1 वोल्ट। तो ये सभी प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। ठीक है, इसका देखो, ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये तीसरा प्रतिरोध हो गया, यही ना। तो यही R निकालना है। तो R बराबर आपका सूत्र क्या होता है, V बटे I। R बराबर V, इसका वोल्टेज कितना दिया गया है विभवांतर मान 1, और यहाँ I 1.5। अगर इसको हम लोग बदलें तो हो जाएगा 10 बटे 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15। तो हम लोग लिख सकते हैं R बराबर 2/3 ओम, या फिर दशमलव में बदलेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.3 6 18 6 6 आएगा तो 7 लिख सकते हैं, 0.67 ओम, ये दशमलव में हो जाएगा। अब आगे ये कह रहा है कि A तथा B के बीच विभवांतर निकालिए। तो विभवांतर पूरा निकालने के लिए पहले पूरा प्रतिरोध भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिरोध कौन 2, और इस R का मान कितना आ गया 2/3, 2/3 ओम, तथा ये कितना 4 ओम क्रम में है, इसलिए
परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो आर के बदले हम लोग लिख लेंगे आर डैश। आर डैश से इसलिए लिखेंगे क्योंकि आर यहां पर दिया गया है। तो श्रेणीकरण का सूत्र क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 यानी 2, R2 यानी 2/3, R3 मतलब 4। R डैश बराबर यहाँ एलसीएम आपका बन जाएगा 3, 3 गुना 6 प्लस 2 प्लस 3 = 12। R डैश बराबर 6 2 8 और 12 20/3 प्रतिरोध का मात्रक हो। इसलिए ए तथा बी के बीच विभवांतर, तो V बराबर आई आर, यानी आई आर की जगह पे यहां आर डैश। ठीक है, तो क्या होगा? आई का मान कितना धारा इसमें दिखाया गया चित्र में 1.5, और ये आर हमारा जो टोटल प्रतिरोध आया है 20/3, 3 एक कम 3, 3 5 15, यानी ये हो जाएगा 0.5, 20 पंजे 100, एक अंक पे दशमलव, यानी यहाँ 10.0 यानी 10 वोल्ट। कितना हो गया? 10 वोल्ट। देखिए ग्रामर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 प्रतिरोध 10, 4, 6 व 5 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित है। पूरे संयोजन के बीच 7.5 वोल्ट विभवांतर है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा तथा विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो 4 प्रतिरोध है, तो लिख लेंगे R1, R2, R3, R4। 10, 4, 6, 5 और प्रतिरोध का मात्रक आपका होता हूं। तो पहला प्रतिरोध है 10 ओम, दूसरा है 4 ओम, तीसरा है 6 ओम और चौथा है 5। और जो सिरों के बीच टोटल विभवांतर लगाया गया है ये 7.5 वोल्ट लगाया गया है। ठीक है, आरा पूछा है और प्रत्येक में के सिरों का विभवांतर पूछा है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, धारा वही रहता, विभवांतर अलग अलग होगा। तो धारा निकालने के लिए पहले पूरा प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, क्योंकि सभी श्रेणी क्रम में संयोजित है या जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध आर बराबर आपको हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। R बराबर R1 10 प्लस R2 4 प्लस 6 प्लस 5, सभी के मान रख दिए गए। जोड़ लीजिए 10, 4, 14, 6, 20 और 5 25 ओम। यह आपका आ गया रेजिस्टेंस। निकालने के लिए नहीं कहा, लेकिन बिना रेजिस्टेंस के हमारी धारा नहीं निकल सकती है, तो इसलिए सभी प्रतिरोधों में धारा I बराबर V अपान R। धारा सब में समान रहेगी, श्रेणी में धारा समान होती है। ठीक है, तो I बराबर आपका V का मान 7.5 और R का मान आ गया 25। 25 यहाँ 75 होता है, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 0.3 एम्पियर। ये आपका धारा आ गया। अब प्रत्येक की सिरों का विभवांतर, ये भी तो कहा है, कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो पहले वाले प्रतिरोध में विभवांतर यानी V1 बराबर IR1
IR1 यानी I का मान 0.3 और R1 का मान 10। तो ये आपका 10 तिया 30 होगा और यहाँ दशमलव लगेगा एक अंक पे। 3.0 मतलब 3 हुआ ना, और इसका मात्रक वोल्ट। दूसरे वाले का होगा V2 बराबर IR2। I यानी 0.3, R2 मतलब 4, 4 तिया 12, एक अंक पे दशमलव यानी 1.2 वोल्ट। V3 बराबर IR3 0.3 गुणे 18, एक अंक पे दशमलव यानी 1.8 वोल्ट। V4 बराबर IR4 I 0.3, R4 5, 5 तिया 15, एक अंक पे दशमलव यानी 1.5 वोल्ट हो गया। सोलहवां प्रश्न कह रहा है, 3 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 9 ओम है, 3 प्रतिरोध दिया गया है, यानी R1 और R2 ये सभी आपस में बराबर है और इनका मान है 9 ओम। कितना ओम? 9 ओम। कह रहा है तो आप किस प्रकार संयोजित करेंगे इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 13.5 ओम फिर 6 ओम प्राप्त हो। ठीक है, मतलब आपसे कह रहा है इनको कैसे जोड़ा जाए कि हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आ जाए, ठीक है, वो 13.5 आ जाए पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट ये कह रहा 6 आ जाए। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे। हमारे पास जोड़ने का क्रम है श्रेणी और समांतर। अब तीनों 9 के हैं, हमको पहला प्राप्त जो करना है 13.5 को प्राप्त करना है। अगर हम लोग तीनों को श्रेणी में जोड़ दें तो आपका होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 9 प्लस 9 प्लस 9 27 हो जाएगा। लेकिन हमको 27 लाना नहीं है, लाना कितना है 13.। अगर हम लोग तीनों को समांतर जोड़ दें तो होगा 1/R बराबर 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 यानी 3/9 होगा। इसको काटेंगे तो 1/3, तो वहां से R बराबर 3 खाली आएगा। मतलब हम ना तो सिर्फ श्रेणी में जोड़ सकते हैं, ना ही समांतर में सिर्फ जोड़ सकते हैं। अब हमको जोड़ना पड़ेगा मिक्स करके। क्या करके? अब कैसे मिक्स करेंगे? अब 3 तार है तो 2 समांतर 1 श्रेणी, 2 समांतर कर लेंगे, 1 श्रेणी कर लेंगे। तो क्या करेंगे? तो यहां लिखेंगे 13.5 ओम तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर तीसरे प्रतिरोध को उस के श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अब खाली लिख दिए तो लिखने भर से नहीं होगा, दर्शाना भी पड़ेगा कि है कि नहीं है। तो चलो दर्शाते हैं हम लोग।
यहाँ बिंदु मान लीजिए ये है, यहाँ भी है। देखो दो चीज समांतर हो गया। समांतर के लिए देखो एक सिरा यहाँ जोड़े, एक सिरा यहाँ जोड़े, और इसके क्या हो गया, श्रेणी में हो गया। भाई कितना है, 9। ठीक, भाई कितना है, 9, और यो है 9। ठीक है, तो अब ये 9 और 9 समांतर में, फिर 9 उसके पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर इसको जोड़ लेंगे। देखिए लिखेंगे यहाँ प्रतिरोध 9 तथा 9 समांतर क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध 1/r डैश कर लेते हैं। 1/r डैश, जो तुल्य आएगा उसको r से लिख लेंगे, 1/r डैश। क्या होगा हमारा, 1/9 प्लस 1/9, 1/r डैश बराबर 1 और 1 2/9। यहाँ से r डैश बराबर आपका आ जाएगा 9/2। तो 9 में 2 से भाग देंगे, आपका आ जाएगा 4.5। मतलब ये दोनों मिल करके कितना हो गए, 4.5। दोनों मिलके कितना हो गए, 4. अब ये 4.5 और ये 9 किस क्रम में, श्रेणी में। किसमें, श्रेणी में। अब ये जब श्रेणी में है तो 9.9 और 4.5 कितना हो जाएगा, 9 4 13.5। यही तो लाना था। अब लिखेंगे, अब 4.5 तथा 9 श्रेणी में होंगे, श्रेणी में होंगे, इसलिए कुल तुल्य प्रतिरोध R से लिख लो, R बराबर 4.5 प्लस 9, 9 4 13.5 ओम, जो कि हमको प्राप्त करना था। ये तो पहला पार्ट हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट में हमको क्या करना है, लगाना है, जिसमें यह कहा है तुल्य प्रतिरोध हमारा 6 ओम आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 6 ओम। तो चलिए 6 ओम को भी लाते हैं, तो कैसे आएगा, तो 16 का पहला ये हो गया है। अब 16वें का दूसरा। कुछ विशेष नहीं करना है, दुईटी को श्रेणी में जोड़ के तीसरे को उसके समांतर में जोड़ दो। ठीक है, तो लिखेंगे 6 ओम, 6 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए दो प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़कर तीसरे प्रतिरोध को उनके समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। इसमें द्वितीय समांतर थे एक ही श्रेणी में, अब की बार द्वितीय श्रेणी जोड़ के उसके समांतर में तीसरा करना है। ठीक,
देखो इस प्रकार से, ये पहले का हो गया, ये दूसर का हो गया। अब तीसर के वाले को इनके ये समांतर में हम जोड़ दिए, ये कितना हो 9, ये कितना 9, ये भी कितना 9, 6 ओम तो लाना है ना कुल मिला के। तरवा कितना दिया गया 9 ओम का दिया गया, 11 3 की 9 ओम के हैं, इनको ऐसा जोड़ो पहला पार्ट 13.5 हो जाए, दूसरे वाले में कह रहा है कि 6 ओम हो जाए, तो ये जोड़ा जाएगा ऐसे कि 6 आ जाए, तो ये तो लिख दिए, अब दर्शाएंगे। तो देखिए प्रतिरोध 9 तथा 9 श्रेणी में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध बराबर 9 + 9, 9 9 18, मतलब ये दोनों मिलके हो गए 18। अब 18 और 9 समांतर में, अब 18 तथा 9 समांतर क्रम में होंगे, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर 1/r1 यानी 18 + 1/r2 यानी 9, 1/r बराबर दोनों का एलसीएम 18, 1 + 2, ठीक, 1/r बराबर तो ये 3/18, 3 का 3 6, फिर 4 r बराबर 6, जो कि हमको लाना था आ गया।